रात के सन्नाटे में अक्सर वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जिन्हें हम दिन के उजाले में अनसुना कर देते हैं। अंधेरा अब अपनी सीमाएं लांघ चुका है और आपके कमरे की हवा धीरे धीरे भारी होने लगी है। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो जो अक्स अक्स आपको देख रहा है वो आपकी नकल नहीं कर रहा, बल्कि आपकी मौत का इंतज़ार कर रहा है? स्वागत है आपका आपके सबसे पसंदीदा शो रात की सच्चाई में। मैं हूं आपका होस्ट अभियंतर और आज की ये सच्चाई सुनने के बाद शायद आप कभी अंधेरे में अकेले सांस लेने से भी डरेंगे। आज की कहानी है जिंदा कब्र का सन्नाटा। ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे सालों पहले कंक्रीट की एक ऊंची दीवार उठाकर बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान की मिट्टी प्यासी है और वहां दफन लोग आज भी सुकून की तलाश में भटक रहे हैं। आर्यन, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था और इन सब बातों को महज अफवाह समझता था, उसने एक रात उस दीवार को फांदकर अंदर जाने का फैसला किया। उसने सोचा था कि वो वहां की डरावनी तस्वीरें खींचकर अपने ब्लॉग पर डालेगा। रात के ठीक 12:30 बज रहे थे। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हवा में ऑक्सीजन नहीं बल्कि शमशान की राख घुली हो। जैसे ही आर्यन ने अंदर कदम रखा, उसे एक सड़ी हुई गंध आई। ये गंध ऐसी थी जैसे सैकड़ों लाशें एक साथ धूप में छोड़ दी गई हों। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई। कब्रिस्तान की कब्रें टूटी फूटी थीं और कई जगह से हड्डियां बाहर झांक रही थीं। अचानक आर्यन के कैमरे का फ्लैश अपने आप जलने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। उसने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो उसका खून जम गया। हर तस्वीर में आर्यन के ठीक पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, जो हर अगली फोटो में उसके और करीब आती जा रही थी। आर्यन घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ हिलने का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा, जमीन की मिट्टी पानी की तरह खौल रही थी। अचानक मिट्टी में से एक हाथ बाहर निकला। उस पर कोई खाल नहीं थी, बस नीली नसें और पीला मांस लटक रहा था। उस हाथ ने आर्यन का टखना इतनी जोर से जकड़ा कि उसकी हड्डी चटकने की आवाज आई। मिट्टी से एक अधमरी लाश बाहर आने लगी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे छेद थे जिनमें कीड़े कुरबुला रहे थे। वो लाश आर्यन के शरीर पर रेंगने लगी और अपनी सड़ी हुई उंगलियों से आर्यन के गले को दबोच लिया। वो चीज एक फटी हुई आवाज में बोली, हमें तुम्हारी चमड़ी चाहिए। देखते ही देखते हजारों सड़े हुए हाथ मिट्टी से बाहर निकले और आर्यन को चारों तरफ से घेर कर उसकी खाल को अपने नाखूनों से छीलने लगे। आर्यन जिंदा था और उसे अपनी खाल के फटने और मांस के खिंचने का भयानक दर्द महसूस हो रहा था। आर्यन को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उसकी आंखें खुल गईं। उसने खुद को अपने ही कमरे के बिस्तर पर पाया। वो पसीने से लथपथ था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने झटके से अपनी चादर हटाई और अपने हाथ पैर देखे। उसकी खाल बिल्कुल सही सलामत थी। वो एक गहरी राहत की सांस लेकर पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने कांच का गिलास उठाया, उसे महसूस हुआ कि गिलास उसके हाथ से फिसल रहा है। उसने गौर से देखा तो उसके हाथ की खाल किसी पुराने कागज की तरह सिकुड़ रही थी और उसकी उंगलियों के पोरों से खून नहीं बल्कि वही कब्रिस्तान की काली मिट्टी रिस रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। सोफे पर उसकी पत्नी बैठी थी, जिसकी मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। टीवी की काली स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ चमक रहा था। वो धीरे से मुड़ी, पर उसका चेहरा वो नहीं था जिसे आर्यन प्यार करता था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे थे और उसके गालों पर हजारों छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। वो एक ऐसी आवाज में बोली जो किसी सूखे कुएं से आती हुई लग रही थी, आर्यन, तुम वहां से अकेले वापस नहीं आए हो। देखो, वो सब भी तुम्हारे साथ आए हैं। आर्यन डर के मारे आईने के सामने भागा। उसने जैसे ही अपनी शर्ट उतारी, उसकी चीख निकल गई। उसकी पीठ पर हजारों छोटे छोटे इंसानी चेहरे उभर आए थे। वो चेहरे आर्यन की खाल को अंदर से कुतर रहे थे। तभी घर की दीवारें गलने लगीं। मजबूत सीमेंट और ईंटें पिघलकर सड़ी हुई मिट्टी में बदलने लगीं। उसका आलीशान घर अब एक विशाल कब्र का रूप ले रहा था।
उसकी पत्नी उसके करीब आई और उसने अपना बर्फीला हाथ आर्यन के सीने के पार कर दिया। उसे कोई दर्द नहीं हुआ, सिर्फ एक जानलेवा ठंडक महसूस हुई। जब उसने अपने सीने के अंदर झांका तो वहां दिल की जगह सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का एक ढेर था। आर्यन के कानों में अब हजारों चीखें एक साथ गूंज रही थीं। उसके शरीर के हर हिस्से से, उसकी आंखों, कानों और नाखूनों के नीचे से बड़ी काली मिट्टी बाहर निकल रही थी और धीरे-धीरे फर्श के ऊपर धंसती थी। इस बार जब वो नीचे गया तो वहां कोई रोशनी नहीं थी। वो एक ऐसे अंधेरे संसार में था जहां अनगिनत लोग बिना खाल के एक दूसरे के गले सड़े मांस से लिपटे हुए थे। वो जिंदा कब्रों का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला था जहां मौत तो मिल जाती है पर सुकून कभी नहीं मिलता। तो दोस्तों, कभी कभी हम जिसे हकीकत समझते हैं वो सिर्फ हमारे खौफ का एक नया पर्दा होता है। अगर आज रात आपको लगे कि आपके घर की दीवारें कुछ कह रही हैं तो उन्हें सुनने की कोशिश मत कीजिएगा। क्या पता अगली आवाज आपकी अपनी ही हो जो किसी दीवार के पीछे कैद हो चुकी है। सावधान रहिए, क्योंकि यही है रात की सच्चाई। मैं था आपका होस्ट अभियंता। मिलता हूं आपसे अगली खौफनाक रात में।